इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। विवाह एक पवित्र बंधन भाग 4। अभी तक आपने जाना वैभव के दिल में बचपन से ही 2 छेद हैं। अभी तक वो दवाइयों पर ही निर्भर रहा है, लेकिन अब डॉक्टरों ने उसके ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। वैभव अपने मम्मी पापा को बताता है कि वो नायरा को बहुत प्यार करता है और उसके साथ ही अपनी बची हुई जिंदगी बिताना चाहता है। मित्तल जी नायरा को अपने बेटे की जिंदगी में लाने का रास्ता खोजने लगते हैं। वो अयान को वैभव की बीमारी वाली बात बताते हैं और कहते हैं कि कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले हमें हमारे घर का वारिस मिल जाए। अब आगे। अयान अपने घर तो आ गया था, पर उसका मन मित्तल जी की बातों में ही उलझा हुआ था। उसकी मम्मी उसके लिए चाय लेकर आई थी। जब उन्होंने उसे सोच में डूबे हुए देखा तो उसके करीब आकर बैठ गई और पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहा है? काम का लोड बढ़ गया है या फिर कोई और बात है? नहीं माँ, काम की बात नहीं है, बस ऐसे ही सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मेरे पास भी वैभव की तरह बड़ी गाड़ी होती, बंगला होता तो कितना अच्छा होता, है ना माँ? बोलते बोलते अयान ने अपनी मम्मी की ओर देखा तो अयान की मम्मी ने उसके सिर में चपत लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो तेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है और खुद की बाइक भी है तेरे पास। एक दिन तेरे सपने जरूर पूरे होंगे, बस मेहनत और लगन से अपने काम कर तू। अब सोचना बंद कर और चाय पी ले, वरना ठंडी हो जाएगी। तब अयान ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठा लिया। दूसरे दिन ऑफिस में अयान ऑफिस से घर आने के लिए निकल रहा था कि उसे वही आदमी अंदर जाता हुआ दिखा जो कल मित्तल जी को एक लिफाफा देकर गया था। अयान के मन में जिज्ञासा हुई कि आज फिर ये यहाँ क्यों आया है, इसलिए वो वापस ऑफिस में अंदर आया कि पता तो चले वजह क्या है। इस वक्त ऑफिस में कोई और वर्कर नहीं था, केवल वॉचमैन और चपरासी ही थे। मित्तल जी अपने कैबिन में बैठकर शायद इसी आदमी के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो सीधे ही उनके कैबिन के अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो अयान ने दरवाजा नॉक किया। मित्तल जी ने उसे अंदर बुलाया। क्या बात है अयान, तुम अभी तक घर नहीं गए? कुछ कहना था क्या? जी सर। मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठो। सर, मैंने जब से वैभव के बारे में सुना है, उसके बारे में सोच सोच कर बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, काश मैं आपकी कोई हेल्प कर पाता सर। अयान, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। कौन सी सर? याद है तुम्हें जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी? हाँ सर, बिल्कुल याद है। वो लड़की मेरे बचपन की दोस्त है, नायरा। अच्छा, तो उसका नाम नायरा है? हाँ सर, पर आप कुछ बताने वाले थे। वही बता रहा हूँ बेटा। दरअसल वो लड़की वैभव को बहुत अच्छी लगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई लड़की वैभव को इतनी अच्छी लगी हो, पर इतनी अच्छी लड़की भला वैभव से क्यों शादी करेगी? वैभव तो बस 6 महीने। इतना बोलकर मित्तल जी थोड़ा चुप हो गए और अयान की ओर देखा। अयान नायरा का नाम सुनकर शौक रह गया था। अयान को चुप देखकर मित्तल जी ने कहा, काश मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी कर पाता। काश कोई करिश्मा हो जाए, मैं उसे गाड़ी बंगला सब दे दूंगा,
जो मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी पूरी करने में हेल्प करेगा। फिर अयान की ओर देखकर बोले, बेटा तुम्हें घर जाने में देर हो जाएगी। पर अयान ने तो जैसे मित्तल जी की बात सुनी ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे फिर से आवाज दी, अयान। तब उसे होश आया और वो हड़बड़ाकर उठने लगा। मित्तल जी ने उसे हड़बड़ाते हुए देखा तो उसे कंधों से पकड़कर बैठने को कहा और फिर पानी का गिलास आगे बढ़ाया। अयान ने गिलास थाम लिया और धीरे धीरे पानी पीने लगा। मित्तल जी ने कहा, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा करो, कल सैटरडे है, तुम छुट्टी कर लो। फिर परसों संडे है, 2 दिन आराम करोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो मैं भी अब घर चलूँगा। जी सर। अयान भारी कदमों से घर जाने के लिए निकल गया। घर आकर अयान सीधे अपने कमरे में चला गया और अपनी माँ को कहा कि मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, अभी मुझे मत उठाना। रात में अयान ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थी। मम्मी को बोलकर वो सोने तो आ गया था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। होती भी कैसे? आंखों में नींद की जगह ख्वाब जो तैर रहे थे, वो ख्वाब जो उसे गाड़ी और बंगले में पूरा होते दिखाई दे रहे थे। कभी आंखों के सामने नायरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता और अयान उसके पास जाने लगता, पर बीच में ही नई कार और बंगले को देखकर उसके पांव उधर बढ़ जाते। दूसरी सुबह शनिवार की सुबह थी और अयान ने छुट्टी ले ली थी आराम करने के लिए, पर मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते हुए आराम कहाँ संभव था। पूरा दिन सोचने में गुजारने के बाद अयान ने एक फैसला कर लिया और अब वो आईने के सामने तैयार हो रहा था। तैयार होकर एक बार कलाई घड़ी पर नजर डाली तो देखा 4 बजे थे और मन में सोचा, आज तो नायरा से मिलना ही है। अयान नायरा के घर गया और सबसे पहले नायरा के पापा से मिला। अभी उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और आंटी उनके पास ही बैठी थी और उन्हें सेब काट कर खाने को भी दे रही थी। उसे देखते ही आंटी ने पूछा, बड़े दिनों बाद नजर आए बेटा? जी आंटी, अभी नई नई नौकरी है ना, इसलिए। नायरा कहाँ है? बहुत दिन से उससे भी नहीं मिला, मैं उसके लिए चॉकलेट लाया था। वो अपने कमरे में है बेटा, रोज स्कूल से आकर फिर घर के भी काम देखती है। मैं भी उसकी कम ही मदद कर पाती हूँ, थक जाती है मेरी बच्ची। आज शनिवार के दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई तो आज थोड़ा आराम करने भेजा है मैंने ज़बरदस्ती। तो फिर उसे आराम करने देती हैं, है ना आंटी? आप उसे ये चॉकलेट दे देना। अयान ने सेलिब्रेशन पैक आंटी की ओर बढ़ाया। अरे नहीं नहीं बेटा, जाओ जाकर खुद दे दो, अब तो उठ गई होगी, 2 घंटे हो गए हैं उसे सोए, इतनी देर वो कहाँ सोती है। तुम्हें अजीब लग रहा है ना उठाने में, तो मैं आवाज दे देती हूँ, देखना अभी आ जाएगी। और आंटी ने आवाज लगाई, नायरा उठ गई क्या बेटा? हाँ माँ, बस कमरा ठीक कर रही थी, कुछ काम था क्या? नहीं, तू अपना कमरा ठीक कर ले। फिर अयान को बोली, अब जा खुद दे दे उसे। जी आंटी, कहकर अयान नायरा के कमरे में चला गया। नायरा अपने कमरे में चादर ठीक कर रही थी, इसलिए उसने अयान को आते हुए नहीं देखा। अयान ने पीछे से आकर उसके आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अयान, तुम कैसे जान गई कि मैं हूं? अयान ने नायरा की आंखों से अपने हाथ हटाते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी आहट भी पहचानती हूँ, तब भी जब तुम दबे पांव आते हो, फिर तुम्हारी छुअन कैसे नहीं पहचानूंगी। अयान ने नायरा के साथ मिलकर बेड पर चादर बिछाई, फिर दोनों साथ में बैठ गए। अचानक अयान नायरा के कदमों के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर होले से चूम लिया तो नायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
अयान ने प्यार से नायरा की आंखों में देखते हुए कहा। फिर अयान ने गिफ्ट पैक पर सजाए गए प्लास्टिक के रोज को अपने हाथ में लिया, फिर उसे नायरा की ओर बढ़ाया और बोला, आई लव यू नायरा, डू यू लव मी? नायरा ने मुस्कुराते हुए अयान के हाथ से रोज ले लिया और शर्माते हुए बोली, यस। फिर अयान नायरा के पास बैठ गया और कहने लगा, पता है नायरा, मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैं 10वीं में पढ़ता था ना, तब से। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे हमेशा परेशान थोड़ी करते, नायरा ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। अयान ने नायरा को प्यार से देखते हुए कहा, तुम ना कुछ नहीं समझती। अच्छा, अभी ही देख लो, जब से मैंने अपने प्यार का इजहार किया है तुम मुझे देख भी नहीं रही हो, शर्मा रही हो मुझसे। बस इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया और जानबूझकर तुम्हें परेशान करता था ताकि तुम मुझ पर गुस्सा करो। इसी बहाने तुम मुझसे बात जो करती थी। अच्छा सुनो ना, अयान ने नायरा का चेहरा अपने हाथ से ऊपर करके कहा, वैसे तो मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर मैं एक बार तुम्हारे होठों से सुनना चाहता हूँ। प्लीज एक बार बोलो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नायरा ने अपनी नजरें उठाई तो अयान की आंखों में उसे अपने लिए बहुत प्यार नजर आया। नायरा ने कुछ कहना चाहा, फिर शर्मा कर अयान का हाथ छुड़ाकर जाने लगी। अयान ने होले से अपनी पकड़ मजबूत कर दी और नायरा को जाने से रोका। आखिर क्या चल रहा है अयान के दिमाग में? क्या अयान अपने प्यार का इजहार करके नायरा को हमेशा के लिए अपना बना लेगा? क्या बात कुछ और ही है? क्या होने वाला है आगे कहानी में, जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।